हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए 2021 के भी क्वेश्चन आपके लिए लाने वाले हैं, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2021 के क्वेश्चन, जो कि आपके SSC GD एग्ज़ाम 2021 में 16/11/2021 को ये पेपर हुआ था आपका। इसके हिंदी के क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपके पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2019 से क्वेश्चन थोड़े अलग नहीं है, लेकिन पूछने का जो अंदाज़ है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है 2021 में, तो आप देख पाएंगे 2019 से। अगर 2021 के पेपर का जब आप देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चलेगा, और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा बच्चों। आप ज़रूर देखें इन सीरीज़ को, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मुहावरा आपसे पूछा है, ठीक है। मुहावरा यहाँ पे व्यक्त करता है, तो कथा का बैंगन यहाँ पे पूछा है। देखिए कथा का बैंगन, तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है 76 का। तो देखिए इसका राइट आंसर है केवल बच्चों, केवल दूसरों के लिए उपदेश, ठीक है। कथा का बैंगन मतलब केवल दूसरों के ही लिए उपदेश देने वाला व्यक्ति को कहेंगे आप, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेरी डैश है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए। तो देखिए इसका 77 का राइट आंसर जाएगा बच्चों, बिल्कुल डी के साथ। मेरी प्रार्थना है कि मुझे 4 दिन की छुट्टी दी जाए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका। देखिए ये यहाँ पे प्रस्तापित आपको करना है, ठीक है। प्रस्तापित यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ वाक्य है, इसके साथ आपको प्रस्तावित करना है, क्योंकि ये गलत है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और सही के साथ आपको प्रस्तावित करना है बच्चों। तो देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, देखिए पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। तो देखिए यहाँ पे 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पिताजी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन, ठीक है। इसमें कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जब आप पढ़ेंगे इसको, पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए, बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपको त्रुटि छांटनी है। देखिए जब आपको वाक्य दिया हुआ था पूरा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बदलाव कर दिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनमें से त्रुटि देनी है। तो देखिए प्रधानाचार्य ने हिंदी अध्यापक को बुलाए, कोई त्रुटि नहीं है। तो देखिए इसमें से राइट आंसर टिक करेंगे, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इसमें किसमें, बिल्कुल सी ऑप्शन में, ठीक है। थर्ड नंबर जो लिखा हुआ है, कोई त्रुटि नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर। देखिए पहला ये, दूसरा ये हो गया, पहला ये हो गया, सॉरी बच्चों ये फोर्थ है, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है को बुलाई, ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। बिल्कुल मैं थोड़ा गलत पढ़ गया इसको, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों, बिल्कुल 80 का राइट आंसर जाएगा बच्चों, ए के साथ, ठीक है। क्या कहेंगे, किंवदंती, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। वह बात जो जनसाधारण में चली आ रही हो, उसके लिए क्या कहेंगे, किंवदंती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चों, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त चयन आपको करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे डैश से गहने बनते हैं। तो देखिए किससे गहने बनते हैं, बिल्कुल सोने से, ठीक है। तो यहाँ पे सोना आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। आँख लगना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है, तो आँख लगना मतलब 82, बिल्कुल डी ऑप्शन, झपकी आना, ठीक है, झपकी आना, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आँख लगना यानी कि झपकी लगना, देखिए गहरी नींद नहीं होगा इसमें। आँख लगने का मतलब है सोना नहीं चाहता था, मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे लेट जाते हैं तब आँख लग जाती है, तो उसके लिए मतलब झपकी लग गई मेरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। 3 डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 83 का, बिल्कुल देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन। तीनों भुवनों के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ इन्हें कहा जाता है, तो सी ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपको देख रहे होंगे कि 2021 के और 2019 के क्वेश्चन में बहुत ही अंतर है। ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा गहराई से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपको करना है, सही वर्तनी आपको बतानी है। ठीक है, सही वर्तनी आपको यहाँ पे बतानी है। अनाधिकार यहाँ पे लिखा है अनधिकार, तो उसको राइट आंसर इनमें से टिक करना है। तो देखिए सी ऑप्शन में अनधिकार जो लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपका पूछा गया था, मुझे मज़ा आती है। यहाँ पे आपको त्रुटि छांटनी है। ये रेखा के जो वाक्य है यहाँ पे इसमें त्रुटि है, तो किस प्रकार की आपको त्रुटि है इसको आपको बताना है। मुझे मज़ा आती है, तो यहाँ पे देखेंगे 85 का, तो देखिए ए ऑप्शन। यहाँ पे लिंग के कारण यहाँ पे आपकी जो त्रुटि है वो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे मज़ा आता है आना चाहिए था, यहाँ पे आती है आ गया, मतलब स्त्रीलिंग में हो गया, ये होना चाहिए था पुल्लिंग में। ठीक है, तो लिंग के कारण यहाँ पे आपका त्रुटि आ गई इस वाक्य में। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए समानार्थी, कमल के समानार्थी शब्द आपसे पूछे हैं। ठीक है, समानार्थी देखिए यहाँ पे 2021 में समानार्थी जुड़ गया है। ठीक है, वहाँ पे आपके समानार्थी शब्द नहीं पूछे गए थे 2019 में, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो 86 का राइट आंसर जाएगा बच्चों सी के साथ। ठीक है, अरविंद। ठीक है, कमल का क्या हो जाएगा, अरविंद। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, त्रुटि नहीं। देखिए दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुनें। ठीक है, स्टेशन पहुंचते ही फ़ोन कर दिया, तो यहाँ पे आपको बताना है या इसमें त्रुटि है या नहीं है। तो है तो किस वाक्य में यहाँ पे त्रुटि है। तो 86 का बच्चों 87 का जाएगा ए ऑप्शन के साथ, जो आपका वह यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसमें त्रुटि है। ठीक है, वे स्टेशन पहुँचते ही फ़ोन कर दिया। ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्रुत का विलोम आपको बताना है। ध्रुत का आपको विलोम आपको बताना है बच्चों, 88 का बच्चों। बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों सी के साथ। ठीक है, सी के साथ जाएगा मंथर। मंथर जो है आपका, मंथर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं 2021 के एग्ज़ाम में। चलिए यमुना का आपसे समानार्थी पूछा है। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची नहीं पूछे हैं, समानार्थी शब्द आपसे पूछे हैं। ठीक है, चलिए 89 का राइट आंसर बिल्कुल ए के साथ जाएगा अर्कजा। ठीक है, यमुना का क्या हो जाएगा आपको पता होगा, अर्कजा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सद्भाव। देखिए सद्भाव में रेखा के शब्द का सही विलोम आपको बताना है सद्भाव का। ठीक है, तो देखिए 90 का राइट आंसर जाएगा बच्चों दुर्भाव। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 91। देखिए यहाँ पे आपको क्या छांटना है, प्रस्तावित करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसके साथ प्रस्तावित करना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही होगा 91, बिल्कुल देखिए बी ऑप्शन में जो है। ठीक है, बी ऑप्शन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मेरी गाय को छूने का साहस, तो यहाँ पे उत्साह लिखा हुआ है, साहस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम प्रस्तावित कर देंगे इसके साथ। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसके प्रकार से सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी आपको प्रस्तावित करना है। ठीक है, इस वाक्य के साथ। ठीक है, चलिए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 92 का। देखिए बिल्कुल मैं आपके। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था मैं आपके। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन 93। इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपके 4 अलग अलग प्रकार की से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक सही ढंग से लिखा गया। अच्छा, वर्तनी से संबंधित है। ठीक है, मात्रहीन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मात्रहीन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, मात्रहीन है सही, तो ठीक है, तो वो आपको बताना है कहाँ पे सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो 93 के सी ऑप्शन में मात्रहीन एकदम करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बच्चों, मात्रहीन ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, मात्रहीन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन
सामान्य नियम के विरुद्ध बात, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है आपसे। सामान्य नियम के विरुद्ध बात को आप क्या कहेंगे एक वाक्य में? 94 का बिल्कुल बी ऑप्शन अपवाद कहेंगे, ठीक है, अपवाद। सामान्य नियम के विरुद्ध अगर अब वो बात होती है तो उसे अपवाद ही कहते हैं बच्चों, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन आपके अच्छे पूछे गए थे, आपके जो 21 का एग्ज़ाम हुआ था आपके हिंदी का। देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाला। यहाँ पे आपके वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है, गुण दोष का समरूप मूल्यांकन करने वाले को आप क्या कहेंगे? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, समीक्षक, ठीक है, समीक्षक उसको कहेंगे आप, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन जो कि आपके 2021 के पेपर में पूछे गए थे 16, 11 और 2021 को, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हमने 5 क्वेश्चन इसमें से हटा दिए हैं बच्चे, जो कि आपके पैराग्राफ के थे, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए हैं, ठीक है, जो कि आपके इस बार भी 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं सिलेबस को चेंज होने के बाद, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके पैराग्राफ वाले हटा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। और ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है 2022 के एग्ज़ाम को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से देखें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आप कैसे सीरीज़ आपको लग रही है, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।